नंबर 2 पॉलिनोमियल जो हम कंप्लीट करने वाले हैं आज मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर, और इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज भी पूछ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलते सबसे पहले बात करते हैं सर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी। सर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो जब ये दोनों चीजें मिलकर बनता है तब बनता है पॉलिनोमियल। मतलब बहुत सारी टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं तो पॉलिनोमियल बनता है। आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स। क्लियर है। चलिए सर ये तो होगी लैंग्वेज। पॉलिनोमियल के बाद क्या क्या हो सकता है। पॉलिनोमियल के साथ वेरिएबल हो सकता है ना, जो एक्स होता है वो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट के बाद एक्सपोनेंट्स होते हैं जो पावर देखते हो आप, और उसके बाद कोएफिशिएंट होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में an माइनस 1 x की पावर 1 और an आएगा। तो ये क्या है, ये तो है आपका कांस्टेंट। कौन है सर ये कांस्टेंट। इसके पास कोई भी x का वेरिएबल नहीं है और ये होता है आपका कोएफिशिएंट। ये a1 a0 a2 ये क्या है कोएफिशिएंट। और जो सबसे बड़ी पावर है जो कि क्या है n, जिसको आप कहते हो डिग्री। क्या बोलते हो आप इसे, डिग्री। तो ये जो डिग्री होगी इसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा, जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए 1 है 2 है √2 है √3 है, वो होगी लीडिंग कोएफिशिएंट। तो आप बोल सकते हो सर ये a0 a1 a2 a3 an ये सब क्या है, रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर में क्या क्या होता है, रैशनल भी हो सकता है इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है। फिर a0 कभी भी जीरो नहीं होगा। फिर n जो है होल नंबर। होल नंबर का मतलब सर नेचुरल नंबर क्यों नहीं भाई, जीरो भी तो होता है। 0 1 2 3 ये सारे नंबर क्या होते हैं, होल नंबर। और ये पावर जो है होल नंबर में होगी। ठीक है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि सर पॉलिनोमियल चेक करो, क्या करो सर, चेक करके बताओ कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो कैसे बताओगे, आपको ये सारी कंडीशन वेरीफाई करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए देखते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुझे आंसर देते रहना। आपको कहा सर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। आपने कहा सर x की पावर 2 x की पावर 1 x की पावर, आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट है तो x की पावर क्या होगी, x की पावर 0 होती है, इसका मतलब है ना ये 1 हो जाता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे होल नंबर है सारे जितने भी पावर थे। डिग्री क्या है, डिग्री है सर 2। तो आपको एक बात समझ में है कि सर ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। चलो मैंने कहा सर √2 x की पावर 3 माइनस 4√2 x की पावर 1 प्लस 9। तो सर ये क्या है, अगर मैं 1 ना लगाऊं कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे सर ये रूट है। तो फिर अरे रूट है तो यार ये तो कोएफिशिएंट है ना। और कोएफिशिएंट क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ये रियल नंबर हो सकता है। पर ये देखो ये 3 है होल नंबर, यहाँ 1 है होल नंबर, यहाँ कुछ नहीं है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा मैं अगर आपको एक और एग्जांपल देता हूं, 3x² माइनस √2x प्लस 1/x। अब क्या कहते हो आप, अब आप सोचोगे सर ये क्या हुआ 1/x। अगर मैं इसको 1/x को लिखूं तो ये हो जाएगा x की पावर -1। तो -1 क्या होल नंबर है, आप बोलोगे नो, तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं आपको दे दूं √x माइनस 3x², तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर x की पावर क्या है 1/2, ये भी होल नंबर नहीं है। तो ये